मैं बालूशाह एक स्टूडेंट, टीचर, प्रोफेसर, और मुझे पूछा जाता है कि आप कोर्ट में क्यों गए। ये डॉक्यूमेंटरी वीडियो है क्योंकि कोर्ट में जाने से पहले फॉर द यूनिफॉर्मिटी, फॉर द जस्टिस को लेके हर एक पॉलिटिशियन से, हर एक पॉलिटिकल पार्टी से, हर एक कॉलेज से, हर एक यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी के वीसी से मैं और हमारी सब टीम जाके जस्टिस के लिए डिमांड कर रही थी। हर एक स्टूडेंट यूनियन का सपोर्ट लिया, लेकिन किसको कुछ भी नहीं मिला, और जो भी जस्टिस के नाम से मिला उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार है एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत सर जी का, क्योंकि वही एक एजुकेशन मिनिस्टर है जब भी कोविड के बाद एग्ज़ाम की बात आई तभी सबसे पहले महाराष्ट्र में ऑनलाइन एग्ज़ाम की डिमांड एजुकेशन मिनिस्टर ने घोषणा की, और उसकी वजह से सबसे पहले महाराष्ट्र में ये डिसाइड हो गया कैसे भी करके एग्ज़ाम लिया जाए और स्टूडेंट में पास किया जाए। लेकिन यही एजुकेशन मिनिस्टर जब जनवरी के लास्ट वीक में बोलते हैं फरवरी में तो कॉलेज स्टार्ट होगा लेकिन एग्ज़ाम्स तो ऑफलाइन ही होंगे, तभी की बात अलग थी। कुछ यूनिवर्सिटी के विंटर सेमेस्टर चल रहे थे, कुछ यूनिवर्सिटी के समर सेमेस्टर चल रहे थे। के बीच में फरवरी मंथ के लास्ट वीक में मुंबई यूनिवर्सिटी का सर्कुलर आया और कुछ सेमेस्टर की एग्जामिनेशन ट्रेडिशनल कोर्सेज की ऑनलाइन रखी गई और प्रोफेशनल कोर्सेज का ऑफलाइन रखा गया। तो डेफिनेटली स्टूडेंट ये हमारे पास आए और बोलने लगे, मैडम एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस क्यों। तो इसी को लेके फर्स्ट टाइम हम एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत सर जी से मिले, उनको बताया कि हाउ डिस्क्रिमिनेशन इज गोइंग ऑन। फिर भी उन्होंने बोला कि अभी तो एग्जामिनेशन ऑफलाइन ही होगी। इसका एग्जामिनेशन ऑनलाइन रखा गया तो मुंबई में कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज के स्टूडेंट फिर हमारे पास आए, फिर हमने उनके कॉलेज में विजिट किया, उनको समझाया कि इनका भी एग्जाम ऑनलाइन दो, लेकिन नहीं माना। फिर 16 मार्च आज़ाद मैदान में आंदोलन छेड़ा गया। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर की ओर से ऑटोनॉमस कॉलेजेस को लेटर निकाला गया कि इनका भी एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो, लेकिन जो सरकार ऑटोनॉमस कॉलेजेस को लेटर लेती है वही सरकार आज महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी के सामने हतबल दिखाई दे रही है, क्योंकि वो नहीं यूनिफॉर्मिटी कर पाई सभी यूनिवर्सिटी के समर एग्जामिनेशन के लिए। 1 बाय 1 हर एक यूनिवर्सिटी में ये आंदोलन, ये स्ट्राइक ये स्टूडेंट ने करना शुरू किया। इन बिटवीन प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट है वो वीसी को भी जाके मिले और उन्होंने भी बताया कि इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक के बारे में कोई भी गारंटी नहीं दी, ताकि वो सर्कुलर में तो जरूर मेंशन था। उसके लिए फिर स्टूडेंट्स है वर्षा गायकवाड़ के साथ एजुकेशन मिनिस्टर के साथ NSUI ने हमारी मीटिंग रखी और मीटिंग में यही कंफर्म किया कि स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और क्वेश्चन बैंक भी दी जाएगी। लेकिन इसमें यहाँ पे एंट्री आती है वो है युवा सेना की। युवा सेना के एक लेटर के ऊपर एक ही दिन में एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं कि 15 मिनट बढ़ के मिलेगा क्योंकि ये स्टूडेंट की डिमांड है। तभी सभी स्टूडेंट यूनियन में गुस्सा क्रिएट हुआ, क्योंकि अभी इतने दिन से हम इतना आंदोलन कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। युवा सेना के एक लेटर की वजह से एजुकेशन मिनिस्टर ने ऐसा डिसीजन दिया, ताकि ये डिसीजन युवा सेना की लेटर की वजह से नहीं मिला था, क्योंकि हमको खुद एजुकेशन मिनिस्टर ने ये प्रॉमिस किया था। रत्नागिरी में भी उनको स्टूडेंट को प्रॉमिस किया था कि स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो यहीं पे कहीं पे तो एजुकेशन मिनिस्टर का जो रोल था वो डबल गेम वाला दिखाई दिया, और उसकी वजह से फिर डे बाय डे 1 बाय 1 हर एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने, हर एक यूनियन ने अपना प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और फिर बाद में हमारी टीम ने एवरीवेयर एवरी वीसी के पास जाके सभी स्टूडेंट यूनियन को सपोर्ट देके फिर हर एक आंदोलन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। 25 अप्रैल को एजुकेशन मिनिस्टर ने सभी वीसी के साथ मीटिंग ली और उसमें यही डिसाइड किया कि सबकी एग्जामिनेशन तो अभी ऑफलाइन ही होगी, लेकिन एक ही मेथड उसमें रहेगी। तो फिर भी हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग सर्कुलर आ रहा था, क्योंकि जळगाव का सर्कुलर पहले ऑफलाइन MCQ था, तो उसी को लेके फिर बाद में एवरी पॉलिटिकल लीडर, एवरी पॉलिटिकल पार्टी से जाके हम और हमारी टीम जाके मिले, उनसे हेल्प मांगने की कोशिश की, उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन उसका कुछ यूज नहीं हुआ। माननीय
प्रवीण दरेकर साहेबांना भेटलेलो आहोत. पदव्युत्तर परीक्षेचा सध्या खेळखंडोबा सुरू आहे. विद्यार्थ्यांची ऑनलाईनची मागणी आहे, परंतु सरकार लक्ष देत नाही. उलट सरकारी पक्षाची लोक आंदोलन करतायत. माझं म्हणणं आहे की विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी आपण खेळूया नको. मी निश्चितच देवेंद्र फडणवीस साहेबांशी बोलेन. राज्यपालांबरोबर या विद्यार्थ्यांची एक बैठक घडवून आणू. तुम्हा सर्वांची, महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थ्यांची मागणी घेऊन जेव्हा भेटलेलो आहोत तेव्हा त्यांनी आपल्याला आश्वस्त केलेलं आहे की आपली जी मागणी आहे, आपला जो फुटबॉल सारखा वापर केला जातो, मिनिस्टर वेगळं सांगतात आहे. ते सांगतात की ह्याच्यामध्ये कुलगुरूंचा डिसिजन आहे. कुलगुरू कुठं तर बोलतात की हा डिसिजन आहे तो शिक्षण मंत्र्यांचा आहे. मग ह्याच्यामध्ये आम्ही जायचं कुणाकडे? ही मागणी घेऊन जेव्हा आम्ही आज माननीय प्रवीण दरेकर साहेबांना भेटलो तेव्हा त्यांनी आम्हाला आश्वस्त केलेलं आहे की आम्ही आता राज्यपालांशी नक्कीच भेट घालू, फडणवीस साहेबांच्या बरोबर सुद्धा, आणि विद्यार्थ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत ती त्यांच्या पुढे ठेवू आणि आपण सविस्तर चर्चा करून विद्यार्थ्यांचा जो डिसिजन आहे किंवा विद्यार्थ्यांची जी मागणी आहे त्यांना नक्कीच न्याय देण्याचा प्रयत्न करू असं आपल्याला दरेकर साहेबांथ्रू सांगण्यात आलं. सर, तुमचे मनापासून धन्यवाद. आणि तुम्ही आमच्या मागणीला नक्कीच प्रतिसाद द्याल असं एवढीच अपेक्षा. हॅट्स ऑफ जीत. हे शासकीय असेल, राजकीय असेल, या संदर्भात सगळे पाठपुरावा आपण करू पाहत आहे. त्या अनुषंगानेच आम्ही आज 8:15 वाजलेत इथपर्यंत आम्ही मंत्रालयात सुद्धा आजपर्यंत आहे. आज लगेच आता आमची 5 मिनिटापूर्वी बैठक झालेली. उदय सामंत साहेब यांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांचे OSD आमच्याकडे मिटिंगला बसलेले होते. जवळपास आमची 1 तास त्यांच्यासोबत चर्चा झाली. आज 8:15च्या सुमारास आम्ही अजून मंत्रालयामध्ये आहोत. म्हणजे आपली पर्सनल कामे सोडून सर्व म्हणजे 13 विद्यापीठांना आपण म्हणजे प्रतिनिधित्व आपण करतोय. म्हणजे याचा अर्थ काहीतरी आपल्याला यश मिळणार आहे असं आम्हाला वाटतंय. जसं सांगितलं, माझ्या मित्रांनी सांगितलं, मॅडमने सांगितलं की एक्झॅक्टली काय अपडेट्स आहेत. उदय माझं एक काम होतं रे, मला तू नक्की सांग, महाराष्ट्रातील विद्यापीठातील घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये समानता आणणे निर्णय घेतला. कोरोनानंतर आपण ऑनलाईनच ठेवल्यामुळं तो एक नुकसान होऊ शकतं. आणि युजीसीनं पण सांगितलंय की आता ऑफलाईन घेतल्या पाहिजे. आपण ऑनलाईनच करण्यासाठी थोडा प्रयत्न करतो 2 दिवसापूर्वी, पण एक काही कुलगुरू त्यावेळेला ते म्हणतात आपण ऑफलाईनच करावं. ओके, ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये हे सगळी विद्यापीठं येतात, ते गव्हर्नरच्या अंडर येतात. गव्हर्नर कसे वागतात तुम्हाला माहिती आहे. तुम्ही अशा प्रकारची आंदोलनं करून तुम्ही स्वतः अडचणीत याल, त्यापेक्षा तुम्ही गव्हर्नरची वेळ घ्या. आता मंत्री महोदय म्हणतात की दादा मी ऑनलाईन करायचा प्रयत्न करत होतो, कालपर्यंत माझा प्रयत्न चालू होता, परंतु कुणीही कुलगुरू साथ देत नाही. थोड़ा बहुत लगता था कि एक तरह का एटलीस्ट MCQ पैटर्न होगा, क्योंकि एटलीस्ट एकेडमिक ईयर जल्दी से स्टार्ट होगा. भले ही छत्तीसगढ़ हो उसने ऑनलाइन लिया हो, कृषि विद्यापीठ का ऑनलाइन हो, IIT बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर उनका ऑनलाइन हो, गुजरात में कुछ कोर्सेज का ऑनलाइन हो, तो हमारा भी ऑनलाइन होना चाहता है. इससे डिमांड तो जरूर थी. फिर बाद में जब KG के स्टूडेंट भी स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे यूनिवर्सिटी के ऑल ओवर स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया कि हम भी ऑफलाइन देंगे, लेकिन यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो मीटिंग में ही फिक्स हुआ था. लेकिन उसका भी कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाई दिया. और उसके बारे में नागपुर में जब उदय सामंत सर को सेम स्टेटमेंट दोबारा पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आई विल नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ यूनिवर्सिटीज as it is concern of all the VCs to the respective university. तो ये मैं उसमें अभी इंटरफेयर नहीं करूँगा. ये जब उनका स्टेटमेंट आया उसके बाद स्टूडेंट का पूरा होप चला गया. अभी जहाँ पे स्टूडेंट ने
जम के प्रोटेस्ट किया, उनका तो ऑफलाइन एमसीक्यू हुआ, और जहां पे स्टूडेंट की यूनिटी नहीं थी वहां पे तो जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है वही स्टूडेंट को देना पड़ेगा। जो हमारी टीम है उन्होंने फिर युवा सेना की ही हेल्प लेने की कोशिश की, फिर भी वरुण सरदेसाई हो उन्होंने हमें नहीं कोऑर्डिनेट किया। फिर बाद में जो पूना के कल्पेश यादव है जो महाराष्ट्र युवा सेना के सह सचिव है, उनके पास हमारी टीम जाके मिली। और हमें तो यूनिफॉर्मिटी चाहिए, जो भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, भले वो अलग अलग यूनिवर्सिटी का हो, लेकिन उसकी डिग्री तो सेम है। जिस गणतंत्र में रहते हैं, जिस लोकतंत्र में रहते हैं, उसमें तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इट वायोलेट्स आर्टिकल ऑफ 14, 15 and yes, we have right to speak against it as per article of 19. So दोस्तों, डे 1 से लेके जब से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एनएससी से कांटेक्ट किया था, नेशनल स्टूडेंट कांग्रेस से, उसके बाद में एनएसयूआई से कांटेक्ट किया था। आप ये वेरीफाई भी कर सकते हो, तब से हमने यही कोशिश की थी कि अलग अलग यूनियन साथ में आके लड़े, लेकिन ये तो कभी हुआ ही नहीं और ना तो आज तक ही हुआ है। इन बिटवीन एबीवीपी तो बहुत फर्म था अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लेकिन फिर भी लास्ट उन्होंने ये ज़रूर हेल्प की स्टूडेंट के लिए ताकि वो ऑफलाइन एमसीक्यू की डिमांड करने लगे, क्योंकि उनको भी लगा कि यहाँ पे कहीं भी तो यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है। और उसके बीच में बहुत सारा स्टूडेंट के साथ इंजस्टिस हुआ, जो मीटिंग में भी डिसाइड हुआ था। कोई यूनिवर्सिटी ने नहीं फॉलो किया क्योंकि उनका एग्जाम शेड्यूल पहले से ही शेड्यूल था। उसका आंसर हमको यही मिला कि उन स्टूडेंट को आउट स्टेशन फर्दर स्टडीज के लिए जाना है। तो इसका मतलब जिनका अभी 20 जून से एग्जाम स्टार्ट होगा, जुलाई मंथ में खत्म होगा, उसके बाद उनका 1 मंथ से रिजल्ट आएगा, तो ये स्टूडेंट को बाहर नहीं जाना है क्या, फिर फर्दर स्टडीज को इनको नहीं जाना है क्या, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने खड़ा हो गया। हम तो ना तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ है, ना तो गवर्नमेंट के खिलाफ है, ना तो वीसी के खिलाफ है, ना तो कॉलेज का जो डिसीजन है उसके खिलाफ है। हम तो चाहते हैं जिस हम गणतंत्र में हैं उसमें हमें जस्टिस मिले। लेकिन अब डिमांड को समझने से पहले स्टूडेंट मांग क्या रहे थे, स्टूडेंट पहले दिन से यूनिफॉर्मिटी मांग रहे थे, लेकिन ये जो लड़ाई है जो आज तक हम डे 1 से स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट यूनियन के साथ, हमारी टीम के साथ लड़ते आए हैं, ये तो यादगार रहेगा सबके लिए, क्योंकि ये यूथ है, ये संगठन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इनका जो संगठन है ये खाली ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम तक नहीं, ऐसे ही रहेगा और इसको ऐसे ही मजबूत ही बनते रहेगा, क्योंकि जहां जहां पे स्टूडेंट के ऊपर इनजस्टिस होते रहेगा, सोसाइटी में होते रहेगा, तब तक ये संगठन हर टाइम स्टूडेंट के लिए लड़ते ही रहेगा।